अच्छा जी, ये जमाशुदा मालूमात की बुनियाद पर दलील साजी। देखें, साइंसेस दो तरह की होती हैं। एक को आप सोशल साइंस कहते हैं, एक दूसरी जो होती है नेचुरल साइंस होती है, जिसमें आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है। उसमें आप देखें, सबसे पहले कोई भी चीज़ होती है पहले मुशाहिदा करते हैं। मुशाहिदा का मतलब होता है आपके जो फाइव सेंसेस हैं, यानी आप आंखों से देखते हैं, जबान से चखते हैं, कानों से सुनते हैं, हाथों से छूते हैं, इसी तरह आप उसकी स्मेल भी ये फाइव सेंसेस जो है इसकी मदद से। फिर उसके बाद पहले मुशाहिदा होता है, फिर उसका एक हाइपोथेसिस बनाया जाता है, मफरूज़ा जिसको कहते हैं, कि भाई इसका क्या हल होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, मुशाहिदे के बाद फिर उसका तजर्बा होता है और आखिर में उसके रिजल्ट आते हैं। इसी तरह सोशल साइंस में अब कोई भी मसला है, आपने मालूमात इकट्ठी कर ली है। अब इधर एक मिसाल भी मैं दूंगा, यानी किसी भी तहकीक में तमाम जमशुदा मालूमात, या इसको आजकल आप डेटा कहते हैं। डेटा डेटा कोई भी मालूमात होती है ना, जैसे आबादी के बारे में भी हो सकती है, इसी तरह किसी चीज़ के बारे में भी जितनी आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो डेटा होता है। ठीक है, तजिया किया जाता है और दलील साजी की जाती है। मिसाल, इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि किसी मुल्क में अगर आदम इस्तेहकाम है तो क्यों है। अगर एक मुल्क है उसमें आदम इस्तेहकाम है, मिसाल के तौर पर रोज लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, रोज एक इलाके वाले दूसरे इलाके पर जलगार कर देते हैं, रोजाना एहतजाज हो जाता है, तो भाई ये क्यों होता है। आप इस बारे में पहले बुनियादी मालूमात इकट्ठी की जाती हैं कि भाई ये मालूमात ये होती हैं कि आपने किस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के झगड़े, फसाद, दंगे ये हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, आपने जी इसके लिए क्या किया, सियासतदान जो होते हैं उनकी राय ली जाती है, उनसे पूछते हैं भाई इसकी क्या वजह है। आवाम से पूछा जाता है भाई ये आदम इस्तेहकाम इस मुल्क के अंदर क्यों है। दुनिया के तमाम ममालिक के निज़ाम का आप तजिया करते हैं कि भाई इंडिया में कैसा निज़ाम है, बांग्लादेश में कैसा है, बरतानिया में, अमेरिका में। फिर क्या होता है, इंटरनेट की मदद ली जाती है तो पता चलता है कि आदम इस्तेहकाम की वजह वहदानी निज़ाम हुकूमत है। वहदानी निज़ाम हुकूमत ऐसा निज़ाम हुकूमत होता है जिसमें मुल्क के अंदर सूबे नहीं होते, बल्कि एक ही मरकजी हुकूमत होती है, जिस तरह बरतानिया में है वही एक ही, यानी एक ही सूबा समझे पूरे मुल्क को। अब पाकिस्तान में चार सूबे हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा है, इधर ज्यादा पठान है, पंजाब में पंजाबी ज्यादा है, बलोचिस्तान में बलोची है, सिंध में सिंधी है। अब पूरे पाकिस्तान से आप एक ही सूबा बनाए, एक ही यूनिट, यानी वहदानी तर्ज हुकूमत, तो ये तो रोज दंगे फसाद है भाई, मेरा हक खा गया है, फलां हो गया है। तो अब यानी ये मैंने शॉर्टकट करके आपको बताया कि पता चलता है ये तो वहदानी तर्ज हुकूमत है, जिसकी वजह से यहाँ पे ये ज़बान, एक ज़बान वाले दूसरे ज़बान वालों के मुखालिफ हैं, एक इलाके वाले कहते हैं हमारा इलाका, हमारी आबादी ज़्यादा है, उस वजह से ये मसले बने हुए हैं। फिर चूंकि मुतल्लिका मुल्क में कई ज़बानें और मजहब और कौमियतें मौजूद हैं, इनके लिए विफाकी निज़ाम ज़रूरी था। तहकीक इसी तरह आगे बढ़ती है, जमाशुदा मालूमात से दलील साजी की जाती है। मैंने आपको शॉर्टकट बनाया। फिर मालूमात की रोशनी में मसाइल के हल के तरीके। देखें, कोई भी मसला पैदा होता है, मसलन साइंस में आपने पढ़ा है मलेरिया इंसान का बहुत बड़ा किलर था किसी दौर में, तो पहले इसके बारे में एक लंबी चौड़ी रिसर्च हुई, मालूमात, डेटा इकट्ठा किया, ये किन इलाकों में होता है, किन लोगों को होता है, इसकी अलामात क्या है। फिर सदियां लगी और आखिरकार ये पता चला कि ये एक मच्छर से फैलता है और उस मच्छर का नाम एनोफ्लीज है। और ये इस मच्छर जो है वो जब किसी को काटता है प्लाज्मोडियम जिस्म में दाखिल होता है और उस प्लाज्मोडियम मल्टीप्लाई होता है, इंसान को बुखार होता है और इसका इलाज फिर कुनैन है, बाद में दरियाफ्त हुआ। तो ये सोशल साइंसेज में भी ऐसा होता है कि किसी मसले को हल करने के बहुत से तरीके होते हैं। पहले मालूमात जमा की जाती हैं, मसले की खामियां और खूबियां बयान की जाती हैं कि ये मसले की खामियां क्या है, खूबियां क्या है। तरीक़ाकार में पहले मुशाहिदा होता है। मुशाहिदा मैंने आपको बताया कि ये आपको अल्लाह ताला ने जो 5 सेंसेस दिए हैं उनसे मुशाहिदा किया जाता है। फिर
इंटरव्यू, सवालनामा, नेट से मदद ली जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी मुल्क में गुर्बत ज़्यादा है तो उसकी क्या वजह है और उसे कैसे कम किया जा सकता है, इसके लिए आबादी और वसाइल की मालूमात दी जाती है। कि जैसे किसी मुल्क में आबादी तो ज़्यादा है लेकिन उसके मुकाबले में वसाइल कम है। एक मुल्क की आबादी इतनी ज़्यादा है और गंदम उसके मुकाबले में 10 करोड़ आबादी है और गंदम पैदा हो रही है 8 करोड़ के लिए, तो 2 करोड़ जो हैं उनके लिए मसला बनता है। इसी तरह आप पढ़े लिखे लोगों को रोज़गार कितना दे सकते हैं, नौकरियां कैसे दे सकते हैं। तो फिर तज्जिया करने से पता चलेगा कि बढ़ती हुई आबादी जो है इसकी वजह है। लेकिन आप इसकी वजह आबादी बताएंगे, मौलवी हजरात, मजहबी लोग रास्ते में आ जाएंगे, ओ जी ये तो आबादी को कंट्रोल करना गैर शरई है, ये इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं है। फिर उन लोगों को भी समझाना पड़ता है कि भाई आपने किस तरीके से आबादी को कंट्रोल करना है। और मजहबी लोग मुखालफत पर उतर आएंगे। इसी तरह रोजगार ज्यादा देने से और ज्यादा सनतें लगाने से और कर्ज देने से, छोटे छोटे कारोबार देने से भी गुर्बत में कमी लाई जा सकती है। मगर हुकूमत के पास इतने वसाइल, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, ये भी मसला बनता है। ये मुस्बत और मनफी पहलू सामने रख कर आगे बढ़ा जाता है और मसले के हल के लिए कोई पायदार तरीका निकाला जाता है। गुर्बत में कमी के लिए बेशुमार तरीक़ाकार और तजवीज़ दी जा सकती हैं। सोशल साइंस में यही तरीका इख्तियार किया जाता है। मालूमात की रोशनी में मिसालें भी दी जा सकती हैं कि दुनिया में बहुत से ममालिक ने अपने लोगों को कैसे गुर्बत से निकाला। जैसे चीन की मिसाल आपके सामने है कि चीन दुनिया में की तकरीबन 1.5 या 2 अरब के करीब इसकी आबादी है। लोग इतने ज़्यादा गरीब थे कि वो उनको खाना तक नहीं मिलता था। ये आज भी, लेकिन पहले तो बहुत ज़्यादा सांप, मेंढक सब खा जाते थे। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि इन्होंने एक तरीका निकाला, सनतें लगाई, घर घर सनतें लगाई, इसी तरह रोजगार दिए, मुलाजमतें दी और इनकी मदद करके चीन ने तकरीबन कहते हैं 50-60 करोड़ इंसानों को गुर्बत की लकीर से निकाल दिया है। तो अब ये एक तरीका कार है। यानी आज हमने जमाशुदा मालूमात की बुनियाद पर दलील साजी और मालूमात की रोशनी में मसाइल के हल के तरीके मैंने आपको बताए हैं। ठीक है।